गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद लतीफ़ आज आपके लिए एक न्यूमेरिकल मेथड का अनदर टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है रेले पावर मेथड। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था पावर मेथड और रेले पावर मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों मेथडों की तरह आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते हैं। बट जो आपका पावर मेथड था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपने वहाँ पे सिंपल स्टेप की तरह आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल लिया था। बट इस रेले पावर मेथड में क्या होता है कि आपको विद हेल्प ऑफ एरर के तरह क्वेश्चन निकालना पड़ता है, जिसमें कि आपको एरर में क्या होता है, मिनिमम एरर। सपोज करो आपकी एरर 0 पॉइंट या अबाउट 0.1 समथिंग आए तो आप वहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। मतलब आपके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर 1 और 2 मतलब बराबर आने चाहिए। तो रिले पावर मेथड हम यूज करते हैं टू फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें समझेंगे कि कैसे आपको एरर निकालना है। और इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दी होगी। तो आज हमारे लिए क्वेश्चन है आपके लिए फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स आपको दी हुई है स्टार्टिंग विद एक्स नोट। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक्स नोट क्या है गिवन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेशन रहेगा वो इसके साथ चलेगा। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, सोल्यूशन में सबसे पहले सॉल्व करूंगा y1 इज इक्वल टू, उसका जो फॉर्मूला रहता है वो हमारे पास रहता है a इंटू एक्स नॉट। मतलब यहाँ पे मैं a की वैल्यू जो मैट्रिक्स दी है वो लिख दी, एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे ये है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। स्टूडेंट मैंने आपको कल भी बताया था कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपकी फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को इस कॉलम के साथ। तो आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो स्टूडेंट सबसे पहले 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2। फर्स्ट रो खत्म हो गई है हमारी। सेकेंड रो हमने सॉल्व की है 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5, नेक्स्ट 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 9 इंटू 1 9। तो इस मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करूंगा जब, तो जो मेरी मैट्रिक्स आएगी कंप्लीट होकर सोल्यूशन, उसका आंसर आएगा 7 12 एंड 14। अब अगले स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, जो आपको ऊपर वाली वैल्यू आती है उसको मैं बाहर निकाल दूंगा और उसको इसी के साथ डिवाइड कर दूंगा। 7 डिवाइड बाई 7 1, 12 डिवाइड बाई 7 1.71, 14 डिवाइड बाई 7, तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारी k1 की वैल्यू रहेगी, ये आपकी z1 की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो दिस इज k1 इज इक्वल टू 7 एंड z1 इज इक्वल टू दिस 1 एंड 1.71 एंड 2। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में सेम आपको क्या निकालना है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। स्टूडेंट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, दिस इज योर आइगन वैल्यू एंड दिस इज योर आइगन वेक्टर। तो आपको कब तक निकालते जाना है, जब तक आपके पास ये मैट्रिक्स की वैल्यू दोनों, अभी एक ही मैट्रिक्स हमने सॉल्व की है, जब दूसरी आइट्रेशन निकालेंगे तो अगर ये सेम आती है तो हम क्वेश्चन को वहीं खत्म कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज है इसमें y2 इज इक्वल टू a z1। a की मैट्रिक्स आपको दी गई है, z1 मैंने अभी निकाला है, तो यहाँ पे मैं z1 रखूंगा और दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई। अगेन मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1.71, 2 इंटू 2 4 इंटू 1 3 इंटू 1.71, 5 इंटू 2 3 इंटू 1 2 इंटू 1.71, 9 इंटू 2। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी ये वाली 11.13, 19.13, 24.42। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी सॉल्व करके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगेन वही करूंगा स्टेप, इस पहली वैल्यू को मैंने बाहर निकाल दिया और बाकी मैट्रिक्स को इसी वैल्यू के साथ डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट वाली वैल्यू को।
तो पहली को पहली के साथ डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा। 19.13 को डिवाइड करूंगा 11.13 से तो 1.719 आएगा। 24.42 को डिवाइड करूंगा इसके साथ तो आएगा 2.194। तो ये आपका यहाँ पे K2 Z2 K2 की वैल्यू ये वाली 11.13 आगे मैंने लिखा हुआ है, Z2 की वैल्यू ये है। ठीक है, इसके तरह ही अब यहाँ स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे मेरे को एरर निकालनी है। एरर हमको इसलिए निकालनी है ताकि आपको चेक करना है कि जो मेरी वैल्यू है पिछली वैल्यू के बराबर आई है कि नहीं आई है। तो स्टूडेंट एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, K2 माइनस K1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे K2 की वैल्यू मैंने सॉल्व की है, वो है 11.13 माइनस K1 की वैल्यू ऊपर निकाली आपको 7 डिवाइड बाई K2 11.13 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका जो आंसर आ जाता है वो आता है 37.1%। तो स्टूडेंट आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका आंसर आया है वो आया है 37 पॉइंट, मतलब जो एरर आई है क्वेश्चन में वो 37.1% आई है। तो इसका मतलब एरर बड़ी है। साथ में आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपको ये जो आपकी आइट्रेशन है y1 और y2 वो क्या है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब मेरे को अगले स्टेप में जाना पड़ेगा और फिर से वहां पे एरर लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं फिर से y3 निकालूंगा। y3 इज इक्वल टू a z2। a की वैल्यू सेम रहेगी, z2 की वैल्यू मैंने सॉल्व की है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करूंगा, इन दोनों को अब मैंने मल्टीप्लाई किया है, सीधा मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। तो उसका आंसर आएगा जो मैंने लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, अब क्या करूँगा, अगेन उसी तरीके से फर्स्ट वैल्यू को बाहर निकालूंगा और बाकी के साथ कर दूंगा उसको डिवाइड। तो डिवाइड करूंगा तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से इसकी K3 और Z3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आपको अगेन एरर निकालनी है। एरर निकालने का फॉर्मूला K3 माइनस K2 डिवाइड बाई K3 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं y3, तो y3 का मतलब K3 आएगा यहाँ पे पहले, K3 माइनस K2 डिवाइड बाई K3 मल्टीप्लाई बाई 100। तो सारी मैंने वैल्यू K3 और K2 के पीछे वैल्यू सॉल्व की हैं, तो पुट करूंगा आंसर आ जाएगा 3.5 मिनट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी मेरी जो एरर है वो अप्रोक्सीमेट बड़ी है, मतलब यहाँ पे एक और आइट्रेशन निकालनी पड़ेगी आपको इसका सही एरर फाइंड आउट करने के लिए। तो y4 में जाऊंगा मैं, y4 इज इक्वल टू a z3। ए मैट्रिक्स वही सेम लिखी है, Z3 वैल्यू मैंने अभी सॉल्व की है पीछे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी ये वाली। ठीक है, अब अगेन वही स्टेप, K1 को मैं 11.77 को बाहर निकाल दूंगा और बाकी के साथ कर दूंगा डिवाइड। तो वैल्यू आ जाएगी मेरी K4 की 11.77 और Z4 ये वाली वैल्यू। अगेन यहाँ पे एरर निकालूंगा, 5.4 निकाल रहा हूँ, तो K4 माइनस K3 डिवाइड बाई K4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सॉल्व करूंगा, जो मेरी एरर आ जाएगी वो आ जाएगी 1.91। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरी एरर है वो क्या है, स्मॉल है। तो जो मेरी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, आइगन वैल्यू की और आइगन वेक्टर की, वो आइगन वैल्यू की वैल्यू ये बन जाएगी 11.77 और आइगन वेक्टर ये आ रहेगा आपका 1.919 2.288। तो इस तरह से आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। थैंक यू।